हे बड़ी सो वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि श्री और कृष्णा दोनों उस घर के अंदर होते हैं। कृष्णा एक कोने में बैठी होती है, अपने फ़ोन की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है कि काश सिग्नल मिल जाए। वो वहाँ बैठे बैठे ये सोच रही होती है और तभी श्री उठती है। वो अपने आसपास देखती है, उस घर की तरफ देखती है, सोचती है मैं हूँ कहाँ पे और मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। थोड़ी शौक होती है वो तो अपने चेहरे पे थप्पड़ मारती, सोचती है कि नहीं मैं सपना देख रही हूँ, मैं पागल हूँ। हम लोग तो टेंट में थे ना, तो यहाँ कैसे होंगे, मैं पागल हूँ यार, सपने को सच समझ रही हूँ। अपने चेहरे पे थप्पड़ मार रही होती है और कृष्णा ये देख करके सोचती है कर क्या रही है। तो बोलती है आपको हाथों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मैं मारूँ। तो कृष्णा की ये आवाज़ सुन करके इससे थोड़ा शौक होती है, वो पीछे की तरफ मुड़ के देखती है तो उसे कृष्णा दिखाई देती है। तो बोलते शट अप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अरे वो तो मैं कर क्या रहे हैं। तो कृष्णा बोलते एक सेकंड, आपने क्या बोला, शट अप। मुझे आई थिंक आपका दिमाग पर ज़्यादा असर बढ़ गया है आपके फीवर का। एक मिनट, एवं मेरी तरफ देखो ध्यान से, मैं कृष्णा हूँ, याद है कृष्णा, आपके कॉलेज के अंदर भी स्टूडेंट हूँ आपकी, याद आया। तो आप शट अप बोल कैसे रहे हो। तो श्री को याद आता है, वो बोलते सॉरी सॉरी, वो बस हम लोग अचानक से यहाँ पे आ गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस ऐसे भूल गया। तो कृष्णा बोलते ठीक है काम डाउन। तो श्री बोलती है वैसे हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं और ये घर है किसका। तो कृष्णा बोलती है मैडम आप बीमार हो गए थे, आपके फीवर होने की वजह से हम लोग वापस जा नहीं पाए। मौसम थोड़ा बहुत भी ठीक हुआ था लेकिन आपको फीवर हुआ था और मुझ में इतनी हिम्मत थी नहीं कि आपको उठा के वहाँ तक ले जाऊँ। वैसे अब बहुत बारी हुई, यहाँ तक लेने मेरी जान निकल गई, पता नहीं वापस होटल लेके जाती तो कितना टाइम लग जाता, इसलिए यहाँ पे लेके आ गई हूँ। फीवर था, हो सकता था कि जब तक मैं आपको होटल लेके जाऊँ आपकी तबीयत और ख़राब हो जाए, इसलिए आपको यहाँ पे लेके आ गई हैं। वो जो आंटी रहती है यहाँ पे वो आपकी हेल्प कर रही हैं, आपको फिर उन्होंने ठीक किया है, तो थैंक यू बोला तो उन्हें बोलो। तो श्री बोलती है वैसे थैंक यू बोल भी कौन रहा था, वैसे वो आंटी है कहाँ पे। कृष्णा भी इसको सुन लेती है लेकिन ध्यान नहीं देती है कि जाने तो मुझे क्या लेना देना। तो कृष्णा बोलती है वो बाहर गई हैं, आई डोंट नो क्या लेने गई हैं, बाहर गई होंगी। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो श्री वहाँ बैठी होती है, कृष्णा की तरफ देख रही होती, बोलती है कि हम लोग वापस कब जाएंगे। तो कृष्णा बोलती है थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार इस मौसम को थोड़ी देर रुक जाने तो उसके बाद वापस चले जाएंगे, जाने की जल्दी लगी हुई है तो जा सकते हो, मौसम के अंदर भटक गए तो फिर मेरे को दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आंटी बोल रही थी वो जानती है रास्ता, तो वो ले जाएंगी। अभी हम लोग जहाँ पे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता हम लोग एग्जैक्टली है कहाँ पे, तो वापस जाना मुश्किल होगा, तो अच्छा रहेगा कि शांति से बैठ जाओ। तो श्री बोलती है ठीक है। तो श्री वहाँ बैठी होती है, थोड़ी देर आसपास देखती है, कृष्णा अभी भी सिग्नल ढूंढ रही होती है। तो श्री बोलती है तुम कर क्या रही हो। तो कृष्णा बोलती है सिग्नल्स देख रही हूँ। तो श्री बोलती है एक सेकंड, ये बताओ तुम अगर सिग्नल्स देख भी लोगे तो तुम करोगी क्या। तो कृष्णा बोलती है करूँगी क्या, ऑब्वियसली फ़ोन करूँगी टीचर्स को। तो कृष्णा बोलती है तुम्हारे पास नंबर है। तो क्या सोचते हैं नहीं नंबर तो नहीं है। तो बोलते फिर फ़ोन कैसे करोगे। कृष्णा बोलती है हाँ ये बात भी सही है, पता नहीं कैसे करूँगी लेकिन कुछ तो होगा, आप अब उठ गए हो ना तो आपको नंबर याद होंगे, आई थिंक आपका फ़ोन भी इधर किधर ही होगा, उसमें से नंबर ले लूँगी, इतनी प्रॉब्लम किस में है। तो श्री बोलते हैं मैंने बोल दिया इसलिए पता लग गया, वरना सिग्नल मिलने के बाद मैं ये सोचती है कि मैं अब सिग्नल तो मिल गए फ़ोन कैसे करूँ, पागल है ये भी एकदम। तो कृष्णा बोलती है आपने कुछ बोला। तो श्री बोलते नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, तुमने कुछ सुना क्या। तो कृष्णा बोलते नहीं ऐसा लग रहा था कुछ बोल रहे हो बस। तो वो बोलते नहीं तुम्हारे कान बज रहे होंगे। तो कृष्णा बोलते ठीक है। तो कृष्णा बाहर जाती है, अभी वो सिग्नल देख रही होती है। थोड़ी देर में आंटी आ जाती है और बोलती हैं अरे बेटा तुम ये क्या कर रही हो। तो कृष्णा बोलते हैं नथिंग, बस वो सिग्नल से देखे सिग्नल मिल जाते तो मैं फ़ोन कर लेती। तो बोलते तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं तुम दोनों की हेल्प कर दूँगी। मैंने बोलने से मौसम थोड़ा शांत हो जाएगा, थोड़े बादल हट जाएंगे, तुम लोगों को मैं होटल छोड़ के आ जाऊँगी। तो बोलती है ठीक है आंटी, वो तो हम चल जाते हैं। और सामने श्री होती है तो आंटी देख के बोलती है अरे बेटा तुम उठ गई, चलो अब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो बोलती है आंटी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलते हैं तुम तो ठीक हो, तुम्हें सेव करने के चक्कर में इसे फीवर हो गया था। हाँ वैसे अपना नाम नहीं बताया इसने, क्या नाम है बेटा तुम्हारा। तो कृष्णा देखती है आंटी की तरफ और बोलती है कृष्णा। तो बोलती है वाह तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है,
तो तुम स्माइल स्माइल नहीं करते क्या? मतलब श्री की तरफ देख के बोलती, ये स्माइल स्माइल नहीं करती क्या? लाइक जब से आई है तब से देखा है इसके फेस पे एक बार भी स्माइल नहीं आई। बस जब तक तुम होश में नहीं आई थी तब तक थोड़ा फिक्र में थी, थोड़ा टेंशन ले रही थी। जैसे मैंने बोला कि हाँ अब फीवर सही हो गया है, तब थोड़ा रिलैक्स लग रही है, लेकिन स्माइल नहीं कर रही है। तो पहले तो श्री सोचती है कि ये और मेरी फिक्र कर रही थी, नहीं नहीं आंटी को गलतफहमी हुई होगी। फिर वो सोचती है कि नहीं हो भी सकता है। वैसे भी इसे अब तक समझ कहाँ पाई हूँ, ये कब टेंशन करती है किसी, कब किसकी फिक्र करती है, कब नहीं करती है, कुछ समझ में नहीं आता इसका। तो हो सकता है कर रही हो मेरी फिक्र। उसके बाद देखती है वो हल्के से स्माइल करती है। तो कृष्णा बोलती है इतना कुछ होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी कोई फिक्र नहीं कर रही थी। वो बस मैं ये सोची थी कि अगर आपको ज़्यादा फीवर हो गया और आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो कॉलेज में सभी सोचेंगे कि मेरी वजह से हुआ है, बस इसलिए आपकी हेल्प की है। और इसी बात की टेंशन थी, आपकी कोई टेंशन नहीं थी मुझे। तो श्री बोलती है ठीक है, वैसे मैंने पूछा नहीं था, तो तुम ये क्लैरिफिकेशन मुझे दे रही हो या फिर खुद को? तो कृष्णा बोलती है शट अप, आपको मैंने कुछ पूछा नहीं है। तो आंटी बोलती है अरे बेटा तुम्हें तो बोल, तुम्हारा टीचर है, अपनी टीचर को ऐसे बातें करता है, थोड़ा तुम मेरे से बात करो, तुम्हारा टीचर है ना तुम्हारी है। तो कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती है, दूसरे देख लेती है। तो श्री को बोलती है वो आंटी, एक बात बताओ बेटा, इसे कोई दिक्कत है क्या? तो कृष्णा को देख करके श्री बोलती है आंटी लगता तो है, लेकिन नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पता नहीं क्यों हमेशा मुँह फुला के रहती है। तो वो आंटी बोलती है वैसे बता तो नहीं सकती मैं, लेकिन इतना पता लग गया है कि ये दिल की अच्छी है, किसी के साथ में कुछ बुरा तो नहीं करती ना। लेकिन मैं जानती नहीं हूँ सही, तो तुम तो जानती होगी, तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही है, सो आई थिंक ये बुरी नहीं होगी। तो कृष्णा को देख करके एक बार वापस श्री बोलती है आंटी मुझे नहीं पता होगा ऐसी लड़की है, बस इतना समझ में आता है बिना बात किसी को तंग नहीं करती है, लेकिन कोई उसे पंगा लेता तो छोड़ती हुई नहीं है। तो आंटी हंस जाती बोलती है कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है, और लगता है तुम भी नहीं समझ पा रही हो, ये उन्हीं में से है। पर ये अच्छी तो है ना, मतलब तुम्हें कैसे लगती है? तो श्री बोलती है आंटी इसके बारे में क्या ही बोलूँ मैं, लाइक ये कॉलेज के अंदर बहुत पॉपुलर है, जानते हो क्यों? तो वो आंटी बोलती है क्यों? तो बोलते हैं आंटी पॉपुलर है क्योंकि सब लोग उसे बहुत बुरी समझते हैं, लेकिन जब मैं कॉलेज में गई थी ना तो लाइक इसे देख करके लगा नहीं था कि सब लोग इसके बारे में ऐसा सोचते हैं ये इतनी मासूम से दिखती है, इसकी आंखों में एक मासूमियत दिखती है, लेकिन इसके जो बिहेवियर है ना वो बहुत अलग है, किसी से बातें नहीं करती है, और कुछ कुछ बोलते हैं तो उसे फोड़ डालती है। तो आंटी हंस से बोलती है अच्छा। तो सिर्फ आंटी को देखते बोलते ओह सॉरी आंटी, मैंने आपसे क्या क्या बोल दिया, आई एम सॉरी लाइक। तो बोलते कोई बात नहीं बेटा। श्री अपने दिल की बातें शेयर कर देती है, और समझ में आता क्यों, बस वो कर देती है। वो कृष्णा की तरफ देख के सब कुछ कह रही होती है जब आंटी को बोल रही होती है, और आंटी श्री की तरफ देख रही होती है। वो समझ जाती हैं कि शायद ये इसे लाइक करती है, वैसे नहीं नॉर्मल लाइक करती है, ऐसा समझ गई थी वो। तो बोलती है बेटा उसका पता नहीं वो अच्छी है कि नहीं, लेकिन इतना पता लग गया है कि तुम उसे ज़रूर पसंद करती हो। तो श्री बोलती है हाँ क्या मतलब आंटी? तो बोलते हैं जिस तरह से तुम उसे बता रही हो उसके बारे में, उस तरह से तो ये लगता है कि तुम उसके बारे में अच्छा सोचती हो। तो श्री बोलती है पता नहीं आंटी, मुझे सारी चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो बोलते हैं चलो मैं खाना बना देती हूँ, तुम दोनों खाना खा लो। वैसे भी जैसे तुम आई हो वैसे उसने कुछ भी नहीं खाया है, तो तुम खाओगी तो वो भी खा लेगी। तो बोलती है क्या कुछ भी खाना नहीं खाया है, मतलब सच में? तो बोलती हाँ सच में उसने कुछ भी नहीं खाया है, दिया था मैंने उसे खाना, तो उसने बोला कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो पता नहीं शायद तुम अब खाओ तो तुम्हारे साथ में खा ले। तो श्री कृष्णा को बोलते कृष्णा इधर आना। तो कृष्णा श्री के पास आते बोलते तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बोलते भूख नहीं तो नहीं खाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कृष्णा को देख कर श्री बोलती है मौसम ख़राब है, माना मौसम ख़राब है लेकिन हम लोग वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें एनर्जी भी होनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि तुम बीच में खुद गिर जाओ, फिर तुम्हें उठाना तो मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। वैसे भी ये तुम्हारा काम है मुझे उठा के लेके जाना, मेरा काम नहीं है, तो थोड़ा बहुत खाना खा लो वरना मुझे तुम्हें उठा के ले जाना पड़ेगा। श्री जानबूझ के बोलती क्यों जानती थी अगर वो कृष्णा से स्वीटली बात करेगी तो कृष्णा कुछ और ही जवाब देगी, इसलिए श्री से बोलती है। तो बोलती है हाँ खा लूँगी, ज़रूरत नहीं है मेरे किसी की हेल्प करने की, और वैसे भी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभालना जानती हूँ। ऐसे बोलते हैं तो खा लो खाना। तो बोलते हैं ठीक है खा लूँगी। ऐसा बोल के दूर जाके बैठ जाती है, आंटी खाना बनाती हैं, फिर वो दोनों खाना खा लेते हैं।
और जो आंटी होती उन्हें अच्छा लग रहा था क्योंकि वो अकेले रहती थी। अब उनके पास में कोई 2 लोग थे, अब वो दोनों वहाँ बैठे थे। अब कृष्णा बाहर जाती है तो श्री सोचती है यार बहुत बोर हो रहा है, और कृष्णा अभी फ़ोन को ऊपर करती नीचे करती, जाने दे क्यों। तो वो आंटी बोलती है बेटा तुम्हें बुलेट सिंगर मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें भेज दूँगी वैसे भी। तो बोलते नहीं आंटी फ़ोन ही ढूंढ रही मैं, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क चाहिए था। तो बोलते वो क्यों। आंटी लाइक मेरे सॉन्ग्स मुझे सुनने थे इसलिए। तो श्री पीछे से वो के बोलती है अरे आंटी आप तो जानते नहीं हो, इसके लिए सॉन्ग्स इसकी जान है, मतलब गाने सुनते बिना रह नहीं सकती है, हर वक्त कानों में ईयरफोन्स लगी होती हैं, गाने सुनती रहती है, पता नहीं कितने गाने सुनेगी हैं। तो श्री और कृष्णा ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तो कृष्णा श्री तक देखते बोलती है अच्छा सो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं गाने सुनूँ या ना सुनूँ। तो श्री बोलते नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस आंटी को बता रही हूँ कि तुम सिग्नल्स क्यों ढूंढ रही हो, असल में तुम्हारा मकसद है क्या। तो कृष्णा बोलती है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद फिर कृष्णा ढूंढ लेते थे। तो आंटी बोलती है अरे बेटा नहीं मिलेंगे, कितनी भी कोशिश कर लो। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है आंटी। तो कृष्णा फिर फ़ोन रख देती है और फिर फ़ोन में जो 5-6 ऑफलाइन गाने थे उसके पास में वही सुन रही होती बार बार। तो श्री गाती हैं, उसे सारा सोच रही होती है क्योंकि कब से वो बैठी होती है बोर हो रही होती है, और कृष्णा को देखते कभी सॉन्ग सुन रही होती है कभी ऐसे घूम रही होती है, तो थक जाती है सबसे। तो अब श्री के माइंड में थोड़ी शरारत सूझती है, वो थोड़ी सी वहाँ से जो मिट्टी थोड़ी गिरी होती है वहाँ से उठाती है, अपने हाथों में लगाती है और कृष्णा के पास में जाती है। तो कृष्णा हल्के से उस तरफ देखती है, उसके दोनों हाथ उसके पीछे की तरफ होता है। तो कृष्णा बोलते हैं कुछ काम है, कुछ बोलना है बोलो। तो श्री बोलती है एक्चुअली वो ना वो। तो कृष्णा बोलते हैं कोई हेल्प चाहिए, बोलो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो कृष्णा को देख करके श्री बोलती है तुम मेरी सच में हेल्प कर दोगे ना। तो श्री बोलती है कर दूँगी, तुम बोले तो सही। तो श्री बोलती है वो बस 1 सेकंड चाहिए था, क्या तुम थोड़ा सा पास में होगी। तो कृष्णा बोलते हैं क्यों। तो बोलती है थोड़ा पर्सनल है तो थोड़ा धीरे बोलना है, और आंटी वहीं खड़ी होती थोड़ी पास में। तो कृष्णा सोचते कि हो सकता है कुछ ज़्यादा पर्सनल हो इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ। तो थोड़ा सा क्लोज आती है, अपने कान को उसके चेहरे की तरफ लेके जाती है। तो श्री अपने पीछे से हाथ आगे निकालती है उसके फेस पे लगा देती है, और कृष्णा वो बहुत गुस्से में आ जाती है, बोलती है आपको रुको 1 सेकंड, मेरे कीचड़ लगाए मेरे चेहरे पे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और आंटी जब दूर से देखते तो उन्हें हंसी आती है। कृष्णा श्री के पीछे भाग रही होती है, श्री आगे आगे भाग रही होती है, श्री स्माइल कर रही होती है, कृष्णा पीछे पीछे होती है, और वो श्री की स्माइल को देख करके उसके फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है। उसे श्री की स्माइल बहुत प्यारी लगती है। वो श्री के पीछे भाग रही होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि श्री स्माइल कर रही थी। फिर आखिर में श्री का हाथ कृष्णा पकड़ लेती है। उसका हाथ पकड़ने के बाद में उसे अपने पास खींचकर बोलती हैं मेरे लगाए ना जो ये क्या कीचड़, रुक जाओ मैं यहाँ पे आपके लगाती हूँ, रुक जाओ अभी रुक जाओ। अपने आसपास देखते यार किधर से लगाऊँ, अगर हाथ छोड़ते हुए भाग जाएंगे फिर पकड़ना पड़ेगा तो कैसे लगाऊँ। तो वो अपने आसपास देखती है, फिर से कुछ नहीं सोचता। तो वो श्री के हाथ को ही उसके फेस पे वापस लगा देती है। तो श्री बोलती ओ मेरे हाथों से मेरे कीचड़ क्यों लगाया, खुद लगाना था ना, खुद के हाथ में कीचड़ लगाती। तो कृष्णा बोलती है तो मैं क्या करूँ, यहाँ के आसपास दिख नहीं रहा मेरे कुछ, अगर आपका हाथ छोड़ी तो आप भाग जाते, तो आपके हाथ में अभी भी कीचड़ लगा हुआ था तो मैंने लगा दिया। तो श्री बोलती है तुम ना बहुत बुरी हो। तो कृष्णा बोलता है मैंने कब बोला कि मैं अच्छी हूँ, मैंने तो हमेशा बोला कि मैं बुरी हूँ। तो ये बात आई थिंक आपको तब पता लग जाएगी थी, लेकिन अब तक पता नहीं लगी, सो सैड। तो श्री बोलती तुम ना मेरे पास नहीं बचोगी। तो श्री बोलती है अच्छा सच में आपके पास नहीं बचूंगी, सच में। कृष्णा से बोल के थोड़ा सा क्लोज आए थे श्री के। श्री बोलती है अच्छा ठीक है सॉरी, ऐसे बोल के वो वहाँ चली जाती है। तो कृष्णा को उसमें हंसती है और अपने फेस से वो कीचड़ साफ़ करने जाती है, अपने फेस वॉश करती है और देखती है कि श्री दूर बैठी है एक जगह पे, वहाँ थोड़ा बहुत हरी घास थी तो वहाँ जाके बैठ जाती है, और वहाँ की थोड़ी ज़मीन सूखी होती है उधर की साइड बैठी होती है और आसमान की तरफ देख रही होती है। तो कृष्णा बोलती है हो जाएगा मौसम साफ़, ऐसे क्या देख रही हूँ। तो श्री बोलती है कुछ नहीं बस ऐसे देख रही हूँ कि कब तक साफ़ होगा, हम लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे। तो कृष्णा वहाँ के उसके पास आके बैठते बोलते क्यों, यहाँ से जाने की जल्दी आपको। तो श्री कृष्ण को देखते हुए बोलती है क्यों तुम्हें नहीं जाना। तो कृष्णा बोलती है सच बोल तो नहीं जाने का मन है, यहाँ पर जितनी शांति है जितना सुकून है शायद वो वहाँ पे नहीं मिलता। हाँ मुझे सुकून ज़्यादातर गाने सुनने से मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग तरह का सुकून है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रहना चाहती हूँ। आई डोंट नो
शायद हमारे जो कॉलेज वाले हैं चले भी गए हों, और आप हो तो नहीं भी गए हों, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सुकून मिलता है ना, वो पता नहीं क्यों वहाँ पे नहीं मिलता। शायद वहाँ की भीड़ भाड़ में सुकून कहीं खो जाता है। तो श्री बोलती है, वैसे तुम इतनी डीप बातें कर लेती हो, मुझे पता नहीं था, पहली बार तुम्हारे मुँह से इतनी डीप बातें सुनी है। तो कृष्णा बोलती है, मैं किसी से बातें नहीं करती हूँ, इसलिए शायद कोई आज तक समझ नहीं पाया मुझे। तो कृष्णा बोलती है, ये बात भी सही है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, लाइक कोई स्कूल फ्रेंड हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो जो तुम सारी बातें शेयर कर सकती हो? तो कृष्णा बोलती है, नहीं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड भी नहीं है, इवन आई डोंट मेक फ्रेंड्स। तो कृष्णा को देख करके एक बार श्री बोलती है, तुम पागल हो या फिर किस ने ऐसा ही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पागल बोलूँ या फिर अजीब बोलूँ, यूनिक बोलूँ, क्या बोलूँ मैं? तो कृष्णा बोलती है, जो बोलना है बोलो, मुझे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो श्री बोलती है, पर क्यों, तुम्हें दोस्त क्यों नहीं बनाए? तो कृष्णा बोलती है, क्यों बनाऊँ दोस्त मैं, लाइक क्यों, क्या मतलब उन दोस्तों का जो सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती करते हो? तो श्री बोलती, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, लाइक फ्रेंड्स तो मतलब के लिए कहाँ होते हैं, वो फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारी मुसीबत में काम आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो श्री बोल को देख कर कई बार कृष्णा बोलती है, अभी आपकी बातों में पता लगे ना, फ्रेंड मतलब के लिए होते हैं, जब काम होता है तो फ्रेंड आ जाते हैं कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए, और जब काम नहीं होता है चले जाते हैं। क्या मतलब है फिर ऐसी फ्रेंडशिप का? तो श्री बोलती है, तुम ना समझ नहीं पा रही हो, चलो तुम बताती हूँ। फ्रेंडशिप ना एक ऐसी शिप होती है जो हमें कभी डूबने नहीं देती, हमेशा हमें सहारा देती है। तो कृष्णा भी बोलती है, फ्रेंडशिप, जानती हो फ्रेंड के नाम में एक बार चीज़ लिखी हुई है। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलती है, फ्रेंड के लास्ट के 3 वर्ड एंड। एंड मतलब समझे, जिसके नाम के एंड में ही एंड आता हो तो फिर वो कहाँ तक चलेगा? तो श्री स्माइल करते बोलते है, शायद तुमने इस वर्ड का भी गलत मतलब समझा। फ्रेंड में जो लास्ट में एंड आता है उसका मतलब है लाइफ टाइम तक, लाइफ के एंड मोड तक वो तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स में, तुम्हारी खुशियों में, सब में साथ देगा। तुम जब परेशान होगे तो तुम्हें सताएगा ताकि तुम उस परेशानी को भूल जाओ। तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए होगी तुम्हें तो वो तुम्हारी मदद करेगा। ये होती है फ्रेंडशिप। तो कृष्णा बोलती है, रियली आपको लगता है कि जैसे आप फ्रेंडशिप बोल रहे हो वैसे एग्जिस्ट करती है? आई डोंट थिंक सो। मैंने आज तक लोगों को देखा है जैसे लाइफ में तीसरे इंसान के आने की वजह से उसके लिए वो पहला इंसान इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मतलबी लोग तो बहुत हैं इस दुनिया में, और आई डोंट थिंक सो मुझे कोई ऐसा फ्रेंड मिलेगा। तो श्री बोलती है, तो तुम्हें यकीन नहीं है फ्रेंडशिप पे, तो तुम्हें किस रिश्ते पर ट्रस्ट है? मतलब कोई तो रिलेशन ऐसा होगा, लाइक ब्रदर सिस्टर का तो होगा, तुम्हारा कोई भाई है तो समझ पे तो ट्रस्ट होगा ना, तो उसे फ्रेंड बना लो अपना। तो श्री को देख करके और कृष्णा बोलती है, मेरा कोई भाई नहीं है, आई एम द ओनली चाइल्ड। तो श्री बोलती है, अच्छा बाबा तुम्हारा सगा भाई नहीं होगा लेकिन कज़न तो होगा ना, लाइक कज़न तो होते हैं, तो कज़न में तुम्हारा कोई ब्रदर होगा, उससे फ्रेंडशिप कर लो। तो जब श्री बोलता कि तुम्हारा कोई कज़न ब्रदर होगा ना, तो श्री के अंदर ऐसे कोई आग लग गई, वो सब बहुत गुस्सा आया हो, और श्री तब देख के बोलती है, नहीं, मुझे किसी भाई पे भरोसा नहीं है। ये जो इतना प्योर से बोलते हैं ना, आजकल लोगों ने उससे भी ख़राब कर दिया है। आज के इस ज़माने में आई डोंट थिंक सो किसी रिलेशन को प्योर बोल भी सकते हो, मुझे तो नहीं लगता है। तो श्री ऐसे जब सुनती है कृष्णा के मुझे, तो बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा, लाइक तुम्हें किसी रिश्ते भरोसा नहीं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम काम हो जाओ, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, किसी रिश्ते भरोसा नहीं है, लाइक मुझ पर थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा, लाइक थोड़ा सा। तो कृष्णा बोलती है, वैसे आप भरोसा करने के लिए कुछ है नहीं, तो हाँ बोल भी सकते हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं, 0.01%। तो श्री बोलते हैं, अच्छा ठीक है, वो 0.01% है, उसके लिए सही, चलो मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, लाइक 15 दिन के लिए। अगर 15 दिन में तुम्हें लगा कि नहीं ये सिर्फ मतलब की फ्रेंडशिप है, तो तुम मना कर देना कि नहीं, मुझे अब इस फ्रेंडशिप के फेक रिलेशन में नहीं रहना है। लेकिन अगर 15 दिन में तुम्हें फील हो गया कि फ्रेंडशिप हमें एक अलग ही मूड पे ले जाती है, सच में एक फ्रेंडशिप सही वो चीज़ होती है, तो तुम रह सकती हो, मतलब फ्रेंडशिप हम लोग कर सकते हैं। तो कृष्णा बोलती हैं,
ये कोई ट्रिक तो नहीं है मुझसे बचने के लिए, लाइक मैं आपको तंग ना करूँ इसलिए? तो कृष्णा को श्री बोलती है नहीं कोई भी ट्रिक नहीं है, अब वैसे तुम जितना तंग करती हो ना उतना तो मेरी बहन है मुझसे ज़्यादा तंग कर देती है, बस तुम थोड़ा डरा तो देती हो, वरना मेरी जो सिस्टर है मुझे ज़्यादा तंग करती है तुमसे। तो श्री बोलती है तो कृष्णा श्री तो देखते कहती है क्या आपको मुझसे डर लगता है? तो श्री बोलती है थोड़ा सा। तो कृष्णा बोलती है क्यों, मेरे 2 सींग लगे हुए हैं या फिर कुछ और है? तो कृष्णा को देख करके श्री बोलते हैं नहीं सींग तो देखो तुम्हारे है नहीं, देखो तुम खुद चेक कर लो। तो कृष्णा बोलते हैं मुझे पता है पर तुम्हें मुझे डर क्यों लगता है फिर? तो कृष्णा को देख करके श्री बोलती है हाँ वो एक्चुअली। तो कृष्णा श्री के फेस को हल्का सा अप करती, उसको चिन को पकड़ती है, हल्का सा अप करती बोलती है अब बोलो। तो कृष्णा की आंखों में देख करके श्री बोलती है तुमसे डरने लगता, बस ऐसा लगता है कि तुम कहीं मुझे हर्ट ना कर दो, बट ये भी पता है कि तुम हर्ट तो नहीं करोगी, बस तंग करोगी, पता नहीं क्यों तुमसे डर लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता कि तुमसे डरूं। समझ में नहीं आता कैसा डर रही है, मुझे खुद को समझ में भी नहीं आ पा रहा है क्यों ऐसे आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो कृष्णा बोलती है वैसे इतना डरो मत, मैं नहीं तंग करूँगी आपको। अब ठीक है ये 5 दिन की फ्रेंडशिप मुझे मंजूर है, ठीक है। अब नाथ आगे बढ़ाती है, बोलती है करें फ्रेंडशिप फिर जस्ट फॉर 15 डेज माय डियर मैम। तो जब वो बोलते हैं माय डियर मैम तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, फिर स्माइल करते हैं, उससे हैंड शेक करती है, बोलती है ये 5 दिन की फ्रेंडशिप मंजूर है। तो कृष्णा बोलती है अब फ्रेंडशिप कर लिए तो एक हेल्प करोगे? तो कृष्णा को देख कर कृष्णा बोलती है अरे वाह फ्रेंडशिप की और अभी तुरंत हेल्प भी चाहिए। तो कृष्णा बोलती है नहीं वैसे मैं पहले ही बोलने वाली थी, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो आई थिंक अभी बोल देनी चाहिए। तो बोलती है हाँ बोलो। तो श्री को बोलती कृष्णा एक्चुअली जब मैं कॉलेज में नहीं आई थी, सस्पेंड हो गई थी। तो श्री बोलती है हाँ तो तब मेरी स्टडी का लॉस हो गया था, तो क्या आप मुझे ट्यूशन्स दोगे मैम? लाइक मुझे पढ़ाई करनी है, वो रिकवर करना है, तो अगर आप मेरी हेल्प कर दोगे तो लाइक मैं पैसे दूंगी ट्यूशन के। तो श्री बोलती है नहीं ज़रूरत नहीं है। तो कृष्णा बोलती है नहीं ज़रूरत है, मुझे देने की ज़रूरत है, वरना मुझे ये फ्रेंडशिप सेल्फिश लगेगी और मैं अभी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगी। तो श्री बोलते चलो ठीक है तुम्हारे जो मर्जी है उतना पे कर देना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का रेट नहीं बता रही हूँ कि मैं कितने तुम ट्यूशन दूंगी, तुम्हें स्टडी करनी है तो मैं करवा दूंगी, वरना तुम वैसे भी किसी टीचर के पास जाओगे पढ़ने के लिए तो मेरे पास पढ़ लेना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। बट तुम कहाँ पढ़ना चाहोगे, लाइक कॉलेज में या फिर मेरे घर पे? तो श्री को देख कर कृष्णा बोलती है अगर मैं आपके घर पर ये पढ़ूँ तो कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते नहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस जो मेरी लैंड लेडी है वो थोड़ा चिल्लाती ज़्यादा है, उससे तो तुम हो तो चिल्लाए। तो कृष्णा बोलती है डोंट वरी मैं देख लूँगी, और वैसे भी मैं दिन के टाइम पे आऊँगी, कौन सा रात को आ रही हूँ जो कोई दिक्कत होगी। तो श्री बोलती है चलो बाबा ठीक है तुम घर पे आके पढ़ लेना। तो अब ये डिसाइड होता है कि वो वापस आने के बाद में श्री कृष्णा के पास में ट्यूशन लेगी। तो ये थोड़ा फिक्स हो जाता है इनका, ये तो कॉलेज के बाद में ट्यूशन लेने वाले थे, और तभी इन लोगों के बीच में कुछ स्टार्ट होगा, थोड़ी चीज़ें स्टार्ट होने लेकिन इनके बीच में। लेकिन अभी फ्रेंडशिप चल रही है, फ्रेंडशिप हो गई वो बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा वेट कर लो, आगे की लव स्टोरी भी शुरू हो जाएगी यार, थोड़ा बढ़ने तो दो। अभी यहाँ फ्रेंडशिप हुई है, आगे जा करके प्यार भी जाएगा, थोड़ा वेट करो। तो फिर हम देखते हैं दोनों को डिसाइड कर लेते हैं, फिर दोनों अंदर जाके बैठ जाते हैं, आंटी से टाइम स्पेंड करते हैं। श्री आंटी से बात में कर रही होती है, लेकिन कृष्णा वो चुपचाप बैठी होती है, उनकी बातें सुन रही होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग बोरिंग बातें करते अकॉर्डिंग टू कृष्णा। कृष्णा को सारी बातें करना पसंद नहीं थी, इसलिए वो बस वहाँ पर चुपचाप बैठी थी, उनकी बातें सुन रही थी, उनकी बातों इग्नोर करती फिर करने सुन क्या देती। तो आंटी बोलती है ये बच्ची बहुत अजीब है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करती भी नहीं करती, लाइक किसी से बातें नहीं कर रही है, जब से बस थोड़ी बहुत बातें की होगी मुझसे। तो बोलते आंटी ऐसी है ना, तो किसी से बातें नहीं करती। तो बोलते कोई बात नहीं, लेकिन तुम बताओ तुम दोनों तो थोड़ा बहुत बच्चों की तरह खेलते भी हो, तुमने एक बात बिल्कुल सही बोलती, वो चीज़ मैंने भी देखी है इसके अंदर, वो मासूमियत जो तुम बता रही थी। तो कृष्णा उस वक्त अपनी ईयरफोन निकाल के रखती है, तो वो सुन लेती है कि वो मासूमियत जो तुम बता रही थी। तो श्री सोचती है हाँ आंटी, वो सोच रही कि बोल रही होती है, और कृष्णा श्री तक देख के सोचती है कि ये मेरे बारे में सोचते हैं मुझे और मासूम, और नहीं तो मुझे टेबल समझ सकती थी।
पता नहीं यार, ये कभी मुझे मासूम समझती है, कभी मॉन्स्टर। बट मैं मॉन्स्टर अच्छी हूँ, मासूम मुझ पर नहीं सूट करता। और आई थिंक मैंने पता नहीं क्यों फ्रेंडशिप कर तो लिया है, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। मना कर दूँ, सोचते कि नहीं, लाइफ में कुछ चीज़ें पहली बार होती हैं, तो शायद फ्रेंडशिप पहली बार हो रही है, ट्राई करके देख लेते हैं ना कैसा लगता है। बट कहीं ये मुझे ज़्यादा हर्ट ना करे, फिर वो सोचते कि नहीं, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। मैं किसी को अपने आप को हर्ट करने की परमिशन नहीं दूंगी। लेकिन कृष्णा को नहीं पता होता है कि कब इंसान किसी के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसे परमिशन ना चाहते हुए दे ही जाता है। अभी तो उसने नहीं दी थी, कह भी रही थी, बट उसका दिल क्या चाहता है वो तुम आगे देखेंगे। सो हे गाइस, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। और हाँ, लाइक अभी लोग जाने वाले हैं, वापस शुरू हो जाएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज, बाय बाय।